बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर इंग्लिश डाइंग सन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उनका आंसर भी पढ़ेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ये क्यों कर ऐसे होता है कि एक सितारा कभी कभार दूसरे के करीब आता है। तो इसका जवाब बनेगा, द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट। कायनात बड़ी वसी है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये लाखों सितारों पर मुश्तमिल है। वेंडिंग अबाउट इन इट, जो लाखों सितारे जो हैं वो कायनात में फिरते रहते हैं। मोस्टली दी स्टार्स ट्रेवल इन कंप्लीट लोनलीनेस। इनमें से अक्सर सितारे जो हैं वो मुकम्मल तन्हाई में सफ़र करते हैं। एवरी स्टार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस, और हर सितारा जो है वो मुकम्मल यानी फ़ासला जो है वो रखता है आपस में। कितना फ़ासला? ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स, यानी कह लें कि लाखों करोड़ों मील का वो फासला रखता है फ्रॉम द अदर स्टार, दूसरे सितारों से। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार एनीवेयर नियर इट, और यही वजह कि एक सितारा कभी कभार ही दूसरे को अपने करीब पाता है। यानी जब ये सितारे सफ़र करते हैं खला में, ऊपर आसमान पे कायनात में, तो इनके दरमियान जो आपस में फ़ासला है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाखों करोड़ों मीलों का होता है आपस में फ़ासला। इसलिए कभी कभार ही इनके आपस में जो है वो टकराव होता है, यानी करीब से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स अ वेंडरिंग स्टार वेंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। सर जेम्स जीन्स जो कि राइटर है इस पहले चैप्टर का, उसके मुताबिक जब एक गर्दिश करता सितारा खला में गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आया तो क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल कबल, अ वेंडरिंग स्टार हैपन टू कम नियर द सन, एक गर्दिश करता सितारा सूरज के करीब आया। द पुल ऑफ द स्टार रेज्ड इमेंस टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इस सितारे की कशिश ने सूरज की सतह पर बहुत बड़ी लहरें पैदा कर दी। दिस टाइडल वेव बिगैन टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द सन, और इस बड़ी लहर ने, जब वो सितारा सूरज के करीब आया तो वो जो लहर पैदा हुई थी उसने सूरज की सतह पर हरकत करना शुरू कर दी। एंड एट लास्ट, और बिल आखिर, एस्यूम द शेप ऑफ अ वेरी हाई माउंटेन, उसने एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वेंडिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, जब एक गर्दिश करता सितारा सूरज के करीब आता गया तो क्या हुआ। व्हेन द वेंडिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, द माउंटेन ऑफ टाइडल वेव रोज हायर एंड हायर, जब गर्दिश करता सितारा करीब से करीब तर होता गया सूरज के, तो बहुत बड़ी लहर जो थी वो पहाड़ी की तरह बुलंद होती चली गई। एट लास्ट इट्स टाइडल पुल बिकेम वेरी पावरफुल, आखिरकार उसकी जो कश्श सिकल थी, यानी टाइडल पुल जो खिंचाव था, वो बड़ा ताकतवर बन गया। चौथा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सियारे क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं, वजूद में कैसे आते हैं। सितारों और सियारों में फ़र्क ये है कि सितारों की रोशनी अपनी नहीं होती, सितारों की रोशनी अपनी होती है और वो सूरज से रोशनी हासिल नहीं करते। और जो प्लैनेट्स हैं, सैयारे हैं, इनकी रोशनी अपनी नहीं होती, ये सूरज से लेते हैं। जैसे ज़मीन सियारा है और ये भी सूरज से रोशनी लेती है। तो इस क्वेश्चन में ये भी सवाल का जवाब मौजूद है। अगर आपको पेपर में ये सवाल आ जाए, हाउ डिड अर्थ कम इनटू बीइंग, ज़मीन कैसे बनी, तो आप उसका भी जवाब जो है वो लिख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, सियारे क्या होते हैं, जवाब है इसका, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैव बीन मूविंग अबाउट इन स्पेस, लाखों सितारे खिला में गर्दिश करते रहे हैं। वंस अ वेंडिंग स्टार केम नियर द सन, एक दफ़ा गर्दिश करता सितारा सूरज के करीब आया। अ टाइडल वेव ऑन इट्स सरफेस, और उसने सूरज की सतह पर एक बड़ी लहर पैदा की। व्हेन इट बिगैन टू मूव अवे फ्रॉम द सन, जब ये सूरज से दूर हटना शुरू हुआ,
द वेव वॉज टॉर्न इन टू पीसेज, तो ये जो लहर थी ये टुकड़े टुकड़े हो गई. दीज पीसेज फेल इन टू स्पेस, ये टुकड़े खला में गिर गए. दीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स, इनको सयारे कहा गया. एंड आर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, और हमारी ज़मीन उनमें से एक है. पांचवा सवाल ये भी बड़ा अहम है. वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार, सितारों पे ज़िंदगी का वजूद क्यों नहीं है, इंसान वहाँ पे क्यों नहीं जाता, वहाँ क्यों नहीं रहता, क्या वजह है? आंसर है पांचवें सवाल का, द स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, सितारे जिनको हम आसमान पर देखते हैं इंतहाई गर्म हैं. दे आर सो हॉट दैट लाइफ कांट एग्जिस्ट ऑन देम, वो इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी का वजूद ही नहीं हो सकता. इफ़ लाइफ हैपन्स टू अपीयर देयर, अगर ज़िंदगी का वजूद वहाँ हो जाए, इट विल बी बर्नड अप कम्प्लीटली, तो इंसान वहाँ जल जाए. क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है वहाँ पे. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली एट अ प्लेस, इंसान तो सिर्फ वहाँ ही रह सकता है वेयर टेम्परेचर, या ज़िंदगी का वजूद वहीं हो सकता है वेयर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, जहाँ पे दर्जा हरारत मतदिल हो, यानी ना शदीद गर्मी हो ना शदीद सर्दी हो, मतदिल नॉर्मल सा मौसम हो. कभी कभार तो मौसम की शिद्दत में इजाफा हो ही सकता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल शदीद मौसम ना हो हर वक्त ही. क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इसमें ये पूछा गया है कि ज़िंदगी का वजूद ज़मीन पर कैसे शुरू हुआ, ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, इंसानों ने कैसे जो है वो ज़मीन के ऊपर उनका वजूद हुआ, और ये सारा सिस्टम कैसे चला. आंसर है, नो वन नोज़ हाउ, व्हेन एंड व्हाई लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस. कोई नहीं जानता कब कैसे ज़िंदगी का वजूद हुआ. सर जेम्स जीन्स सेज, जेम्स जीन्स जिसने ये चैप्टर लिखा वो कहता है दैट लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, कि ज़िंदगी सादा से नामियाती जिस्म के हिस्सों की सूरत में शुरू हुई. दे वर ओनली एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, और मरने से पहले उन्होंने अपने लिए सिर्फ खुद ही आगे जिस्म के हिस्सों को जो है वो जन्म दिया. इन दिस वे लाइफ बिगैन ऑन अर्थ, इस तरह से ज़िंदगी ज़मीन पर शुरू हुई. क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग. कायनात जिसमें हम रहते हैं, कायनात जो कि हमारी ज़मीन का एक हिस्सा है, वो इतनी खौफनाक क्यों है, इसका जवाब क्या है हमारे पास? तो इसका आंसर उसने दिया है, द यूनिवर्स फ्राइटन्स अस, कायनात हमें खौफज़दा करती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एंड स्पेस. हम ज़मीन पर चलते जाएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती कायनात. समंदर शुरू हो जाएंगे, वसी तरह वसी होती चली जाएगी. यही चीज़ तो हमें खौफज़दा करती है, विच वी कांट अंडरस्टैंड, और हम इसके इन फासलों को समझ ही नहीं सकते. आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी ये तन्हाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड द लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ ऑल्सो फ्राइटन अस, और हमारी ज़मीन का छोटापन भी हमें डराता है. यानी जब हम खला में जाएं तो हम देखें नीचे ज़मीन को, तो इस चैप्टर में मैंने आपको उसकी आवाज़ में बताया था कि ज़मीन बहुत छोटी दिखती है. बट द फैक्ट दैट, लेकिन हकीकत ये है, दैट लाइफ लाइक आवर ओन डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स फ्राइटन्स अस द मोस्ट. लेकिन कहता है हकीकत ये है कि हमारी जैसी ज़िंदगी कायनात में किसी और जगह पे नहीं है, और ये इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा करती है. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़. कहता है कि हमें आपकी राय में जो दूसरे सितारे हैं, यानी जो आसमान के ऊपर सितारे हैं या चाँद या सूरज वगैरह हैं, तो इस ज़िंदगी को जिसे हम जानते हैं, इसके वजूद में आने के लिए कौन से हालात हमें चाहिए. डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या कहता है कि ऐसे हालात जो है वो आम तौर पर हमें वहाँ पे मिल सकते हैं. इसका आंसर होगा, लाइफ नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस. ज़िंदगी जो है उसको ज़रूरत होती है बड़ी मुनासिब
किस्म की जिस्मानी हालात की फॉर इट्स अपीरेंस, अपने वजूद के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इज़, इनमें सबसे अहम क्या है? टेम्परेचर, दर्जा हरारत। वेयर सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जहाँ पे जो मादे हैं वो अपनी माया शक्ल में बरकरार रह सकें। इट शुड नीदर टू हॉट, ना ही शदीद गर्म हो, नॉट टू कोल्ड, ना ही शदीद सर्द। जनरली सच कंडीशंस डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर, आमतौर पे ऐसे हालात आपको कहीं नहीं मिलेंगे इन द यूनिवर्स, कायनात में, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सिवाय ज़मीन के। तो ये है हमारा लास्ट एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन। अजीज़ तलबा, हमें जो एग्ज़ाम होता है हमारा बोर्ड का, उसमें हमें एक्सरसाइज से हट के भी आते हैं क्वेश्चन। इसमें मैंने कुछ सवालों को जो है वो चुना है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें एक सवाल है, व्हाट इज़ द मिल्की वे? ये कहकशां किसे कहते हैं? मिल्की वे इज़ द सिस्टम ऑफ स्टार्स, कहकशां सितारों का एक निज़ाम है, दैट कंटेन्स आवर सन, जो कि हमारे सूरज पर मुश्तमिल है, एंड इट्स प्लैनेट्स, और सयारों पर मुश्तमिल है। सीन एज अ ब्राइट बैंड इन द नाइट स्काई, और ये हमें नज़र आता है एक रोशन पट्टी की तरह रात के वक्त जब हम आसमान पर देखते हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो है वो चूज़ किया, बड़ा अहम। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्पेस? खला का दर्जा हरारत क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द स्पेस अवे फ्राम द स्टार्स इज़ अबाउट 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी ज़ीरो से ऊपर 4 डिग्रीज़ है। 484 डिग्रीज ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, यानी हम ये कह सकते हैं कि 484 डिग्री है फ़ारेनहाइट स्केल पर, इसको देखें। द टेम्परेचर ऑफ द स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इज़ वेरी वेरी कूल, यानी शदीद जो है वो कहकशां से आगे हम देखें खला का जो दर्जा रहा था तो शदीद ठंडा है। हाउएवर द स्पेस क्लोज टू द स्टार्स इज़ वेरी वेरी हॉट, लेकिन जो खला का हिस्सा सितारों के करीब है वो बहुत गर्म है। वेयर ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जहाँ पे तमाम माया चीज़ें जो पिघल जाएं, एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम माया चीज़ें जो है वो उबलना शुरू हो जाएं, इतनी शदीद जो है वो गर्मी है। इस तरह ये एक और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन मैंने चुना इस चैप्टर के लिए। डज अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स लाइफ सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स? क्या लगता है कि ज़िंदगी का कोई वजूद है कायनात को तख्लीक करने में, कायनात को बनाने में? तो आंसर होगा, कंडीशंस इन द यूनिवर्स आर नॉट सूटेबल फॉर लाइफ। कायनात में जो हालात हैं वो इतने मुनासिब मौजू नहीं हैं ज़िंदगी के लिए। स्टार्स आर वेरी हॉट, सितारे बहुत गर्म हैं, एंड स्पेस इज़ वेरी कोल्ड, और खला शदीद सर्द है। प्लैनेट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर, और सियारे जो हैं वो तादाद में बहुत थोड़े हैं, चंद हैं। सो लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट, लगता नहीं ज़िंदगी का कोई किरदार है इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के वजूद में। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर इंग्लिश डाइंग सन, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हुए। जो एक्सरसाइज के थे वो भी मैंने आपको करवा दिए, और 3 एडिशनल मैंने करवाए, चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इम्पोर्टेंट थे। और ज़रूरी नहीं कि हमें वो सारे एक्सरसाइज बेस्ड ही आएँ, हमें एडिशनल में से भी आते हैं। तो आपने इनको पूरी तरह से तैयार करना है। आपका आंसर जो है वो 3 से 5 लाइनों में होना चाहिए, ज़्यादा लंबा या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको करवाया गया आप उसके मुताबिक रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने स्पेलिंग की गलती नहीं करनी, टेंसेस की गलती नहीं करनी, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। जब इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के ऊपर होगा, तो उसमें मैं आपके सामने आऊँगा और पूरी डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़।